बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। उन्होंने आपके सामने रख भी देते हैं ट्वीट। उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को कहा कि तुम इनजस्टिस के साथ खड़े होगे या तुम जो है वो खड़े होगे जाकर उस बंदे के जिसके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं। तो उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को असल में दावत दी कि तुम इनजस्टिस के साथ खड़े हो जाओ। बेचारों को पता नहीं था कि जस्टिस का क्या मतलब होता है और इनजस्टिस का क्या होता है। इमरान खान ने तो आपको पहले बता दिया था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब इनको ये नहीं पता कि अगर ट्वीट ही लिखवाने थे तो थोड़े किसी ढंग के बंदे से लिखवा लेते। अच्छा, फिर तलाल साहब को किसी ने बताया जब ट्विटर के ऊपर जूतम बाजार हुआ सारा काम कि भाई साहब आपने जस्टिस को इनजस्टिस लिख दिया है, तो उन्होंने ठीक 6 घंटे बाद, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 5.5 से 6 घंटे बाद उन्होंने फिर अपने आप को करेक्ट किया और जस्टिस के नीचे इनजस्टिस डाला। हालांकि तलाल साहब को किसी ने बताया नहीं, वो ट्वीट डिलीट कर लेते क्योंकि एडिट तो हो नहीं सकता था 2 घंटे के बाद, तो वो वाला हिस्सा डिलीट करके दोबारा नया ट्वीट कर देते और उसमें कह देते कि पहला ट्वीट गलत हो गया था, ये हो गया। लेकिन बाहर मुख्तसर आपको ये बताना है कि जिन बेचारों को उर्दू नहीं लिखनी आती उनको वक्त में डाल दिया बाजी ने और अब उनके ज़ुम्मे ये काम लगाया कि आपने रिचर्ड ग्रैनल को इंगेज करना है। तो अगर बात इन तक पहुंच गई है तलाल चौधरी साहब तक और हमारे जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं शेखुपुरा से, तो फिर मेरा ख्याल सुलह ही कर लें। अगर इन्होंने अब अंग्रेज़ी में ट्वीट लिखने और रिचर्ड ग्रैनल को इंगेज करना है तो फिर मामला जो है वो मेरा ख्याल हम ना ही समझे। अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो खबर है कि आपने तरसीलात ज़र इमरान खान ने आपको कॉल दे दी है। अब मिडल ईस्ट में रहने वाले लोग हों या यूरोप में हों या अमेरिका में हों, आपने कम से कम 20 से 30% तरसीलात ज़र जो है वो कम भेजनी है। 1000 रियाल भेजते हैं घर तो 700 रियाल भेजें, आप 300 रियाल उसमें से ख़त्म कर दें भेजना। हम ये समझ सकते हैं कि आप अपने घर खर्चा भेजते हैं, आपका घर नहीं चलेगा, आपको और तरीके भी सोच के बताएंगे जिनसे होगा कि आप ज़ाहिर है कोई ऐसा तरीका कि जिससे ये जो आपका बाइकआउट है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन सबसे इफेक्टिव बात तो ये है कि अगर आप अभी इस वक्त 1000 रियाल भेजते थे तो आप 300 रियाल ना भेजें, 700 रियाल भेजें 1000 में से, तो चलें वहाँ पर भी अखराजात चल जाएंगे और जो आप मकसद अचीव करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। इमरान खान आपके लिए खड़े हैं, डटे हैं। अब उन्होंने आपको आवाज़ दी है, हमारा आपको बार बार मैसेज आएगा कि आप इसके ऊपर लब्बैक कहें और इमरान खान के साथ खड़े हों। 70 साल में पहली दफ़ा कोई लीडर आपके लिए खड़ा हो रहा है, अब आपको भी उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मजबूरी होगी, मुश्किल होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम सबको मिलकर ये मजबूरी और मुश्किल काटनी पड़ेगी। अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो है आपके सामने जो रखनी है वो है कि जो एक साजिद तारड़ ट्रंप के पाकिस्तान के अंदर मुशीर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, याद कीजिए आपको। अब उनके ऊपर तफसीली तौर पर तो आज के हम पंजाबी वीलॉग में बात कर रहे हैं क्योंकि उनके शायान शान जो है वो पंजाबी वीलॉग ही बनता है। लेकिन आपको सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने मुशीर से सपोर्टर तक का सफ़र इतनी तेज़ी में किया जितनी तेज़ी में एलन मस्क के जो रॉकेट हैं वो भी मार्स पर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने उस तेज़ी के साथ अपने आप को यहाँ मुशीर इंट्रोड्यूस करवाते थे, फंस गए। और उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल ने ये भांडा भी फोड़ दिया और उन्होंने कहा कि इनका कोई लेना देना नहीं है ट्रंप के साथ, ये उसके कभी मुशीर नहीं रहे, या ये आखिरी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को कब मिले थे ये कोई तस्वीर दिखा दें। तो जब टेलीविज़न पर अपना साजिद तारड़ साहब से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये आपको बात क्यों बताऊं, और उन्होंने फिर यहाँ तक गए कि ये जो रिचर्ड ग्रैनल है ये तो कोई पत्तों की कसूर का छोटा सा शहर है, लाहौर के, वैसे पत्तों की लाहौर से ज़्यादा करीब है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई पत्तों की का लौंडा लपाड़ा है जो वहाँ से ट्वीट कर रहा है, ये रिचर्ड ग्रैनल नहीं हो सकता। जो होस्ट था उसने कहा कि उन्होंने आप टेलीविज़न पर आकर भी कह दिया इंटरव्यू में कि ये मैं ही और मैं ही ट्वीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर फिर वो कर रहा है तो फिर वो ऐसा संजीदा आदमी नहीं है कि मैं उसका जवाब दूँ। बहरहाल रिचर्ड ग्रैनल साहब ने जो सवालात पूछे इनसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को कब आखिरी दफ़ा मिले, उसका जवाब कोई नहीं दिया। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इन्होंने एक तकरीर की थी रिपब्लिकन जो कन्वेंशन था उसके अंदर, और वजह ये थी कि जब पहली दफ़ा सदर ट्रंप सदर बन रहे थे 2016 में, तो सदर बन के उन्होंने उतने काम तो कोई ऐसे ख़राब नहीं किए, उतने ज़्यादा जितनी उन्होंने सख्त स्टेटमेंटें दे दी थी पहले और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी तती स्टेटमेंटें दी थी। तो उस वजह से 2016 में कोई भी काबिले ज़िक्र मुसलमान जो है वो पूरे अमेरिका में सदर ट्रंप को इंडोर्स करने को तैयार नहीं था। सिर्फ चंद मुसलमान, और लाखों मिलियंस में मुसलमान यहाँ रहते हैं, लेकिन आप ये कह लीजिए कि शायद कोई चंद दर्जन भर मुसलमान होंगे या 2 दर्जन जो काबिल ज़िक्र हों और वो आकर कहीं पर ट्रंप साहब को सपोर्ट कर सकें। काबिल ज़िक्र का मतलब ये नहीं कि नाम वाले, मतलब कि जो इकट्ठे होकर कहीं कोई तकरीर कर दें, इतना हौसला रखें कि उस वक्त उनकी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जाकर वो सदर ट्रंप को इंडोर्स करें। क्योंकि हमारे साजिद तारड़ साहब को बचपन से
जो है वो शौक है कि उनका नाम बने, उनको लोग चौधरी माने, उनका भी कहीं नाम बने, और वो किसी वजह से भी बने। मतलब उनको अगर कोई बता दे कि ये चलती बस को आप एक ईंट मार दें तो आपका नाम बन जाएगा, तो वो काम भी कर देते हैं। उनको कोई कह दे कि आप यहाँ पर लेट लें, मट्टी के अंदर लेट जाएं यहाँ पर खड़े होकर, तो वो मट्टी में लेट जाएंगे कि लोग कहेंगे वाह साजिद ने क्या काम किया। तो उनको शुरू से शौक है अपना नाम बनाने का, तो उन्होंने उस टाइम फिर अपना कंधा पेश किया कि मैं वहाँ पर जाकर मुसलमानों की तरफ से तकरीर करूँगा। तो वो अब तक उसी खुमार में है। वो एक हादसा था और हादसे में वहाँ पर और कोई बंदा था नहीं, तो इनका, और उसके बाद ये मुशीर ही बन गए, हालांकि मुशीर थे नहीं ये कभी भी, लेकिन मुशीर ही बन गए। और इन्होंने फिर वो मुशीर वाला काम ही, इनके ये कैबिनेट मेंबर कभी नहीं थे जो मैं कह रहा हूँ मुशीर। तो बहरहाल पाकिस्तान में खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। उसके बाद इनकी बदकिस्मती कि इन्होंने इमरान खान के ऊपर गैर ज़रूरी तनकीद कर दी और फिर इनकी वहाँ पर ठुकाई हुई और सबको इनकी हकीकत पता लगी। तो ये इनका बैकग्राउंड था, लेकिन अब बेचारे खुद ही इस चीज़ में से अब अपनी जान छुड़वाते हैं, लेकिन इनका कंबल जो है वो इनकी जान नहीं छोड़ता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जो 60 मजीद लोगों को सजाएं दी हैं मिलिट्री कोर्ट्स ने, उस पर ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। फिर ISPR को मशवरा दिया गया कि आप पर तनकीद बहुत ज़्यादा होगी और जो यूरोपीय यूनियन और दूसरे लोगों की आने वाली स्टेटमेंट्स आनी हैं वो भी फिर आपका नाम लेकर आएंगी, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मुद्दा आपके गले पड़ जाएगा। तो इसलिए फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको मुलतवी कर दिया। प्रेशर में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने एक नई तजवीज़ दी है कि मोटरवे पुलिस, मोटरवे का सारा काम जो है उसे वजारत दाखिला के नीचे कर दिया जाए। अच्छा, अब आपको पता ही है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त उनके पास क्रिकेट बोर्ड भी है, उनके पास वजारत दाखिला भी है, पासपोर्ट से लेके तमाम चीज़ें वही करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी वही करते हैं, बलूचिस्तान का पूरा मामला एक SHO से भी वही हल करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि क्यों ना मोटरवे रह गई है उसको भी मैं अपने इख्तियार में ले लूँ। तो और भी उनके पास कई महकमे हैं, लेकिन अब उन्होंने मोटरवे को जब लेने की कोशिश की तो सलमान चौधरी ने IG मोटरवे पुलिस, उन्होंने मुखालफत की इस बात की। तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने IG मोटरवे सलमान चौधरी को ही फारिग करवा दिया और उनकी जगह पर अब नए IG आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये मोहसिन नकवी के पास मामलात नहीं जाने चाहिए। फिर मतीउल्लाह जान ने एक बड़ा ही खूबसूरत लाइन बोली है, वो आपके सामने रखनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI के लोगों के, ये फॉर्म 47 वालों के साथ नहीं हो रहे। सामने तो आपको फॉर्म 47 वाले नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में ये मुज़ाकरात 1947 वालों के साथ हो रहे हैं। मतलब कि जिनका 1947 से असल कब्ज़ा है ये उनके साथ हो रहे हैं, ये फॉर्म 47 वालों के साथ नहीं हो रहे। और भी कुछ खबरें हैं, लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि तलत हुसैन जो इनके बड़े करीबी सहाफ़ी हैं, उनको इस्लामाबाद में एक डिप्लोमेट ने बुलाया और उनको बुला के उन्होंने ये कहा है कि आपका शो ख़त्म हो गया है और मामलात आपके हाथों से निकलने वाले हैं। उनको ये बता दिया गया है तलत हुसैन साहब को कि ये जो रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तलत हुसैन खुद कह रहे हैं कि उनको एक डिप्लोमेट ने बताया कि ये तो अभी आगाज़ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उन्होंने कहा कि ये जो धुलाई हो रही है ये तो सिर्फ आगाज़ है। हो सकता है कि जनरल बाजवा, जनरल आसिम मुनीर, ये सारे दौर के अंदर जो खुफिया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कम्युनिकेशन हुई है वो भी लीक कर दी जाए या लीक हो जाए और ऐसी एम्बेरसमेंट का समा बने पाकिस्तान के अंदर कि कुछ लोग सामना करने के काबिल ना रहें पब्लिक का। तो अब तलत हुसैन ये बता रहे हैं कि अब उन्हें फ़ॉरेन डिप्लोमेट बता रहे हैं कि मामलात और ख़राब होंगे आने वाले दिनों में और मौजूदा रजीम के लिए मामलात जो हैं वो तंग पड़ने जा रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।